और जो हमेशा विवेकी, इसी तरह हमारा विवेक भी जानना चाहिए। और कल हम जहां से हमने सत्संग छोड़ा था आगे, क्योंकि सत्संग की सत्संग की जो महिमा है वो बड़ी निराली है, क्योंकि यही सत्संग सब संकट टारे और डूबते को सत्संग ही तारे। और देखी बड़ी निराली महिमा सत्संग। तो हम कल श्री रामचरितमानस जी के अरण्य कांड में कैसे प्रभु को पाना है वो रास्ता बाबा तुलसीदास जी ने हमें बताया। सो स्वतंत्र अवलंबना करते हैं जो नेक कमाई कर्म ही न रहे खाली। अरे बोलो मत भाई साहब, बोलो मत। इस सत्संग की महिमा यही सत्संग जो स्वतंत्र अवलंबना जो हम कल बात कर रहे थे, इसमें कोई आलस्य नहीं, कोई कमी नहीं, सिमरण में कहीं भी किसी तरह भी इसकी बात बाबुल सत्य देश जाना सही को थोड़ा बाबुल सत्य देश जाना, यही बात जो करना है। स्वतंत्र अवलंबना इस साधन सिमरण में, भजन कीर्तन में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं। संसार के कामों को छोड़ दीजिए, लेकिन श्वास चलती है तो सिमरण कीजिए। अगर श्वास न चले तो फिर हमारा कोई दोष नहीं। जब तक श्वास तब तक आस, ये आस रखिए। ये प्रभु के चरणों में, ये गुरु महाराज के चरणों में जो अपने बार बार यही प्रार्थना करते हैं, इसलिए गुरु का महत्व है। यही देखिए, अर्जुन जब युद्ध में गए, हम कहीं भी भटक सकते हैं। अर्जुन मोह में फंस गया और उसने अपने हथियार डाल दिए, मुझसे नहीं होता। लेकिन गुरु साथ थे, भगवान श्री कृष्ण साथ थे, उन्होंने फिर उठाया। उन्हें पता था कि ये बलवान तो है, कितना भी बलवान हो, चाहे वो कितना भी संसार का गांडीधारी हो, कितना भी मजबूत हो, लेकिन पारिवारिक रिश्ते, प्रभु की माया कभी भी शस्त्र गिरवा सकती है। कहीं भी और किसी समय भी मोह जाग सकता है।
लेकिन प्रभु को साथ हमेशा साथ रहेंगे तो उस विपत्ति से हम जल्दी उठ के बाहर आ जाए। वो जो विपत्ति जो बीच युद्ध में, अब संसार का ये संसार युद्ध ही तो है, लड़ रहे हैं हम रोज जीवन की कठिनाइयों से, जीवन की परीक्षाओं से, रोज जीवन हमारा परीक्षा ले रहा है। लेकिन प्रभु साथ है तो फिर कोई डर नहीं, चारों तरफ विजय हमारी ही हमारी है। प्रभु को साथ रखिए। देखिए जिसका जवान बेटा, कुछ लोगों ने मिलके, उस चक्करों में मिलके, इस संसार के चक्करों में मिलके कुछ लोगों ने उसके बेटे को मांग दिया, लेकिन प्रभु साथ थे तो उभर गया जल्दी, नहीं तो शायद वो भी कोई गलत रास्ता निकल किसी गलत रास्ते पे निकल जाता। हमेशा प्रभु का साथ रखिए। जहां भी है धन दौलत काम नहीं आएगी। जब भी कोई काम आएगा तो प्रभु का आशीर्वाद ही काम आएगा। इसलिए मुख गुहा तो न मोड़ी, मुख गुरा तो न मोड़ी, नहीं तो रोक जाएगा। किसी नहीं देनी, किसी ने भी सहारा नहीं देना है सिवाय गुरु के। कई बार तो माँ बाप भी सहारा नहीं दे पाते, जिन पे मैं काम चलो देने वाले नहीं, लेकिन गुरु हमेशा सहारा देता है। इसलिए नाम का महत्व है। आपने नाम लिया, आप नाम के प्रति आसक्त हैं, आप नाम के निर्भर हैं, तो गुरु सहारा देगा। वो नाम रूपी गुरु आपको सहारा देगा। गुरा तू नाम मोड़ी नहीं दे मुख तो न मोड़ी नहीं दे किसे कोई नहीं देनी, किसे कोई नहीं देनी, जे तो भूल जाएगा मुख गुरा तो न मोड़ी नहीं दे मुख गुरा तो न मोड़ी नहीं दे गुरु भाई कोई शरीर नहीं है। हम 3 दिन से एक ही बात करें, कोई शरीर में एक सदविचार, उसको मत छोड़ना, उस सदविचार को हमेशा करते रहना। वही गुरु है, वही पार लेके जाएगा, नहीं तो संसार के जितने विचार है डुबो देंगे। सदा तेरा मोर सक कोटिया दे उल्टा मेरा सक कोटिया दे उल्टा मेरा मुख गुरा तो न मुख गुरा तो न मोड़ी कोई नहीं देगी, कोई नहीं देगी, तो भूल जाएगा मुख गुरा तो न मोड़ी भूल जाएगा मुख गुरा तो न मोड़ी भूल जाएगा। वेंटिलेटर में चले गए तो अलग
बाद राम बोल के लगे। पहले राम बोलिए, फिर गाली निकालिए, खूब गाली निकालिए, बीच बीच में राम जय राम जय राम जय राम बोल के फिर गाली निकालिए, खूब लड़िए। लेकिन प्रभु का सिमरन मत, खूब लड़िए। अर्जुन लड़ रहा था लेकिन अपने पैर का अंगूठा प्रभु से सटाए हुए। अर्जुन बाण में बाण चलाया जा रहा था लेकिन प्रभु से अपना कनेक्शन बनाए हुए। पैर का अंगूठा, अपना पैर का अंगूठा प्रभु के चरणों में, प्रभु के साथ लगाए हुए हैं। वहां से शक्ति आ रही थी और बाण में बाण चले जा रहे। युद्ध में रहिए, अपने संसार के युद्ध में है। व्यसनों से कनेक्शन मत करिए आप, व्यसन तो डुबो देंगे। प्रभु से कनेक्शन रखिए। काम है या नहीं है, काम है या नहीं है, लेकिन प्रभु से कनेक्शन मत छोड़िए। किसी भी क्षेत्र में रहिए, राजनीति में जाइए या कहीं भी जाइए, या घर की नीति में जाइए या राजनीति में जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन प्रभु से कनेक्शन मत छोड़िए। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट संसित न भावा। बस यही प्रभु की एक ही वाणी है, मोहे कपट संसित, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस एक सिंपल सा, एक अच्छा सा भाव, आपकी निरंतरता। आप मुझे भज रहे हैं, मैं आपको भज रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और कोई नहीं है। और इसमें कोई बीच में विघन आ जाता है तो कई बेटियां, कई बच्चे संसारी शिकायतें करते हैं, मेरा पति उधर चला गया, पति शिकायत करता है, मेरी पत्नी उधर चले गई। वो पति पत्नी शादी हुई है भाई, नाम मिला तो शादी हो गई, नाम का मतलब शादी होना। फिर किसी और द्वारे की तरफ नहीं भटकना। जैसे पति पत्नी चाहते कि वो मेरी तरफ देखे, मैं उसको समर्पित, वो मुझे समर्पित, दोनों में से एक भी असमर्पित हुआ तो दृष्टि टूट जाती है, दृष्टि में दरार आ जाती है। इसी तरह अगर नाम आपने लिया है, नाम आपके पास सिमरण है, तो फिर कोई और द्वारा नहीं, कोई और इष्ट नहीं, एक ही इष्ट, एक इष्ट, एक देवता, एक आसन, एक स्थान, एक मंत्र, सब एक, दो नहीं। क्योंकि एक ओंकार सतनाम है, एक ओंकार है, वो एक ही है, वो सतनाम है, वो करता है, वो निर्भव है, वो निर्वैर है। ये उसकी खूबियां हैं। तेरी प्रीत अनमोली प्रीत वाले जान दे, प्रीत अनमोली प्रीत वाले जान दे, ओ मेरे ओ जो जवान दे, ओ मेरे ओ मोजा पहन जा सिदक वाली अठी तुमी उल्टा सिदक वाली अठी तुमी उल्टा मुख पूरा तो न होई दे उल्टा मुख पूरा तो न होई किसे कोई नहीं देगी, कोई नहीं देगी, तो भूल जाएगा मुख बुरा तो न होगी, संत चरण पंकजादि प्रेमा मंत्रम वचन भजन दे। मन से, वचन से, कर्म से एक बार किसी के हो जाएंगे, फिर वो मालिक उसे अपना लेगा। जब मन से, वचन से, कर्म से जब हटते हैं, कल भी हम बात कर रहे थे, द्रौपदी को कुहन में गई राम को निकालने के लिए, कई को कुहन में गई पाने के लिए नहीं, पाया तो पहले हुआ था, जो पाया था उसे निकालने के लिए, अब जो नहीं है उसे पाने के लिए। भरत नहीं चाहता था राज्य, भरत राजा नहीं चाहता था, लेकिन राम को निकाल दिया, भरत को राजा देने के लिए। राजनीति के लिए देखिए, राजनीति पाने के लिए, राजमाता बनने के लिए राम को निकाल दिया।
ऐसी राजमाता बन के क्या करना जहाँ राम का वास ना हो। ऐसी माँ बन के क्या करना प्रभु चले जाए। ऐसी राजनीति का करना क्या है। ऐसी राजमाता बन के क्या करेगी वो। कहीं तड़पी है पीछे, रोई है, लेकिन राम एक बार जिसके हो जाते हैं फिर मुख मोड़ते नहीं है। राम जी पहले भी कई को चाहते थे, कई माँ को पहले भी चाहते थे, वनवास के बाद भी आके चाहा, पहले आके उसी से मिले हैं। राम किसे मुख नहीं मोड़ते। हम मोड़े तो अलग, संसार हमें मुड़वा दे, लेकिन राम नहीं मोड़ते। राम तो हमेशा, मैं कल कहा था कि बाएं फैलाए हमेशा रहते हैं, हमेशा बाएं फैला के रहते हैं, लेकिन हमें ही नहीं जा पाते तो अलग बात। वो तो रहमतों का साई है, उससे प्यार मांगिए भाई। वो प्यार है, प्यार का समंदर है, वो प्यार का सागर है, वो कुछ नहीं है, उसके पास प्यार ही प्यार है। यहाँ प्यार ढूंढते फिरते हैं, उसकी शरण में जाइए, वो प्यार से आपको लबालब भर देगा। वो प्यार का सागर है, उसमें डुबकी लगाइए, आप भी सागर बन जाएंगे। ये है रहमता का साई है तो प्यार मांग ले। ये है रहमता का साई है तो प्यार मांग ले। अलग निभान चिंगार मांग ले। अलग निभान चिंगार मांग ले। पूरी प्यार दी अंधेरी बाट झुल जाएगा। पूरी प्यार दी अंधेरी बाट झुल जाएगा। मुख गुरा तो न मोड़ी नहीं झुल जाएगा। मुख गुरा तो न मोड़ी नहीं झुल जाएगा। इसे कोई नहीं तेरी, इसे कोई नहीं तेरी, इसे तो भूल जाएगा। मुख गुरा तो न मोड़ी नहीं झुल जाएगा। मुख गुरा तो न मोड़ी नहीं झुल जाएगा। मुख गुरा तो न मोड़ी नहीं झुल जाएगा। भक्ति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावै प्राणी। सुगम पंथ बिल्कुल सहज भाव से, बस एक ही तो बात बोली प्रभु ने कि निर्मल मंजन सो मोहि। एक बात बोली और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। बात जब प्रदूषण की, जब वो द्रुपनाखा आई है प्रभु के सामने, देखिए असत्य जरूर हुई द्रुपनाखा, लेकिन हुई भी तो प्रभु पे, किसी और पे तो नहीं हुई। और कोई अच्छा ही नहीं लगा उसे। मैं तो कहता हूं असक्त हो जाइए, असक्त होना चाहिए, लगाए दिल लगाना चाहिए तो प्रभु से लगा। मांगो तो प्रभु को मांगा उसने, किसी और संसारी को नहीं मांगा, किसी और राजा को नहीं मांगा। तो द्रुपनाखा ने चाहे नाक कान कट जाए तो प्रभु के लिए मांगे, कट जाए तो कट जाए, कोई बात। संसार बेइज्जती करे तो करे, प्रभु के लिए संसार बेइज्जती करे तो करे। मीरा नहीं हटी पीछे, आपको मांगा तो मांगा, परिवार वाले खिलाफ हो गए तो हो गए, लेकिन मांगी तो प्रभु से। असक्त भी हुई तो प्रभु पे होइए, प्यार करिए, मना नहीं है, लेकिन प्रभु से करिए। प्यार करना तो प्रभु से करिए। सुपना असक्त हुई, नाक कान कटी। नाक कान कटने का मतलब है इज्जत का चला जाना, मारना पीटना, भाई का चला जाना। जो अहंकार है उसका टूट जाना ही नाक कान कटना है। जो अहंकार का टूट जाना वही नाक कान का कटना है। ऐसे कोई नाक कान काटता नहीं है। आप सोचते हैं कि उसकी नाक काटती होगी। जो प्रभु अपने भक्त की नाक काटेगा, जो उसको उससे ही मांग रहा है, नाक प्रभु को नहीं कभी नहीं काटते। ये प्रभु के उसकी लाइन में प्रभु के विषय में ये नहीं है कि नाक कान काटना। वो अहंकार को तोड़ देते हैं, उस अहंकार को काट देते हैं, वही नाक कान कट जाते हैं। भागी है,
भागिए प्रभु से नाक कान कटवा के कहता मेरा तो काम बन गया, अब थोड़ा भाइयों को भी बनवा दो, मेरा तो काम बन गया। ध्रुपण काम प्रभु ने छू लिया, उसको संयम ने छू लिया, लक्ष्मण ने छू लिया, प्रभु ने आशीर्वाद दिया, इसका अहंकार काट दे, इसकी नाक कान काट दे, सजा दे इसको, संसारी होने की सजा दो। संसारी होने की यही सजा है, अहंकार का होना, अहंकार का कट जाना, मतलब नाक कान कट जाना। सुपर्णखा को बड़ा अच्छा लगा, भागी है भाइयों के पास। भाइयों के नाम क्या है? खर और खरनीस महामूल। जो संसारी वो खर है, वो दूषण है, इसमें दोषी दोष है, वो खर और दूषण। जो संसारी है उन्हें और कुछ नहीं। उन्होंने जब सुपर्णखा ने जाकर जिक्र किया है, पूछा नहीं कि तूने क्या किया था, तू वहां कैसे गई, ये प्रश्न नहीं किया उन्हें, बस यही पूछा। उसने मेरी नाक कान काट दी, उसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया, सामने कोई प्रश्न नहीं। अरे तू वहां कैसे पहुंच गई? वो तो पहले से रह रहे हैं पंचवटी में, उनका तो घर है इस पंचवटी में, तो पहले से रह रहे हैं। कोई और विचार आके मिल जाए तो आपसे ये पूछा जाए कि तू तो अच्छा भला शिक्षण कर रहा था, ये दूसरा विचार कब से आ गया तेरे पीछे, ये कहां से आ गया? और पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भाई राम जी को, उस सुकुमारों को देख के कौन अपना आपने खो बैठेगा? अगर सुपर्णखा ने खो दिया कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो हो ही जाता है। प्रभु के दर्शन हो और हम रह जाए तो हो ही नहीं सकता। प्रभु के दर्शन हो और हम रह जाए, ये नहीं हो सकता। जब संसार में किसी पुरुष को हम देख लेते हैं, थोड़ा सी उसकी बनावट रखी हो, तब हमारा हम डोल जाते हैं, वो तो प्रभु है। जब उसके दर्शन होंगे क्या नहीं डोलेंगे हम? क्या आपका नहीं खो बैठेंगे हम? पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिगल भई कुमारा। भ्राता माता, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निर्खत नारी। देखिए तारीफ भी कर रही है, सुपर्णखा तारीफ भी कर रही है। होई बिकल सक मानई न रोकी, जिमी रावण द्रो रबई बिलो। मैं उनको देखो अपने आप को रोक नहीं पाता, कोई भी नहीं रोक पाता भाई। सुपर्णखा क्या रोक पाए? क्या हम में से कोई भी देखेगा, हम भी नहीं रोक पाएंगे। माँ कोई माँ आके रूप दिखाए तो हम उसके नहीं असक्त होंगे, पुरुष भी असक्त होगा, स्त्री भी असक्त होगा। जिसने उनका मनोहर रूप देखा, ये तो हम पढ़ने से जब असक्त हो रहे हैं, जब प्रत्यक्ष में हमें दर्शन होंगे तो फिर क्या होगा, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक हमारे पूर्व निगम पार्षद समाज सेवी चौधरी प्रेम कुमार जी ने, आज चौधरी प्रेम कुमार जी पूर्व निगम पार्षद हमारे इस सत्संग की शोभा बढ़ा रहे हैं। और यहाँ के नजदीक इनका घर है, घर तो मंदिर के नजदीक ही होना चाहिए, नजदीक ही है। और जो भी सेवा जरूरत पड़ती है तो आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। सेवक सुख जय मान भिखारी, व्यसनी धन सुख गति विचारी। अगर सेवक सुख चाहेगा, अगर सेवक सुख चाहता है तो आगे नहीं बढ़ पाता। सेवक सुख चाहे और भिखारी सम्मान चाहे और व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, ये नहीं हो सकता। जो सेवादार है, जिसको आप सेवा कहते हैं, सेवादार है, सेवक सुख चाहे भिखारी और भिखारी सम्मान चाहे, जो मांगने वाला उसको आप ताज पहनाई, ये नहीं हो सकता। व्यसनी धन गति व्यभिचारी, और जो व्यभिचारी है जो संसार को भोगते ही है सारा और उसकी गति हो जाए, ये नहीं हो सकता। लोभी जसु ये चार गुमाने, जो धर्म काम और मोक्ष, ये चार प्राणी आकाश से ढूंढकर भी नभ दूध चहते प्राणी, उनसे ले लेने चाहिए। तो भाई या तो सेवादार से बस प्रयोग मत करिए, सेवादार से बस प्रयोग करिए तो उसके हो जाए।
उसी के हो जाइए, और कोई बात नहीं। कोई सेवादार होके मान चाहना चाहे, राजा तो मान चाहता ही है, राजा का मान तो अपने आप उसको दे ना दे अपने आप सभी देंगे, राजा तो राजा है। इसलिए कल मरम सच्ची जेड़े जान गए, दादा को परिंदे वो हंस बन जाए। जो मरम की बात जान जाएगा, जो तत्व की बात जान जाएगा, तो सफल नाल मिलके फूल हो जाए। फूलों के साथ रह के, संतों के साथ रह के आप भी संत हो जाएंगे। संत विचार, साधु विचारों के साथ रह के एक अंदर से बाकी विचार अपने आप चले जाए। तो इसलिए भाई जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो फिर यही एक प्रार्थना की मेरी एक ही तमन्ना, सावरे मुरारी रहना ना दूर हमसे, लेना खबर हमें। मेरी एक ही तमन्ना, सावरे मुरारी रहना खबर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना है, सावरे मुरारी रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। मेरी एक ही तमन्ना है, सावरे मुरारी रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। तेरी
सेवक सुख चाहे मान भिखारी, लोभी जसु चाहे चार घुमानी, नभ दूध चहत एक। अगर भाई संसार से कुछ लेना है, हनुमान चालीसा जब हम शुरू करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो धायक फल। आगे बुद्धिहीन सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवो हरम कलेश। लोभी जसु चाहे चार गुमान, नभ दुई दूध चाहे प्राणी। लोभ करे तो वैसे करिए, यही प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में हमेशा हम करें। बल बुद्धि विद्या, बुद्धिहीन तन, पहले तो बुद्धिहीन होना पड़ेगा, क्योंकि जो मन बेच है सतगुरु के पास और 30 सेवक के कारज। पहले मन बेचिए। हम बार बार कह रहे कि शरीर की कमी नहीं। देखिए, अगर बात हम सुरक्षा की कर रहे थे, वो असक्त हो गई तो बड़ी बात है। जब हम संसार में ही असक्त हो गए हैं, वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते, वो तो प्रभु में असक्त हुई है। ऐसा असक्त होना चाहिए। बुरी नहीं थी वो, अच्छी थी। पाके प्रभु का स्पर्श पाके कर गई, थोड़ी देर